हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। गेट क्यूरेटर में आपका स्वागत है। मैं आज से स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सक्सेस स्टोरी। इसमें सक्सेस स्टोरी में हम अपने उन स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का, या जो भी हमारे जानने वाले हैं, रोल मॉडल हमारे भी रहे हैं कुछ लोग, उनसे ही मिलने का मौका मिलेगा तो मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा। उसमें कैसे उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद उनको सक्सेस मिली, वो बार बार गिरते रहे, पढ़ते रहे, अपने आप को संभाला। इस टाइप की चीज़ें इस सीरीज में आप लोग देखेंगे। तो जैसे दोस्तों, आपने ज़िंदगी में सुना होगा, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि बॉक्सिंग रिंग की ये कहावत है कि बॉक्सिंग में जीतता वो नहीं है जो ज़्यादा जोर की मारता है, बल्कि जीतता वो है जो जोर की पड़ने के बाद फिर उठ खड़ा होता है। तो ये इंसान के ज़िंदगी में भी ये कहावत बहुत मायने रखती है। इंसान पहले प्रयास में सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है। सफल जीवन में वही होता है सफलताओं को हरा दे। असफलताएं आए लेकिन वो अपने आप को निराश न होने दे, निराशा पे काबू रखे और इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो ऐसे तमाम लोग हैं हमारे अगल बगल समाज में, आसपास आप देखेंगे, जिन्होंने असफलताओं को हराया है और असफलता से पार पाके और अपने आप को बाहर निकाला है, निखारा है, फिर उनकी पर्सनालिटी निखर के आई है और उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम है जेबा, जो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और हमारे कॉलेज से जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से उन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। बीटेक करने के बाद इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और उसके बाद बहुत अच्छी जॉब लगी इनकी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनी है बैंकिंग सेक्टर में। आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। 2-3 दिन बाद इनकी ज्वाइनिंग है, ये जा रही हैं। ज्वाइनिंग से पहले मैंने बड़ी मुश्किल से बोला, रिक्वेस्ट किया कि जेबा थोड़ा समय मेरे लिए निकालिए आप, तो इन्होंने समय निकाला है। इनके एक्सपीरियंस को आप लीजिए, देखिए और इससे आप भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं आप बुलाना चाहूँगा जेबा को। जेबा प्लीज़ वेलकम जेबा। सबसे पहले जेबा, मैं अपने गेट क्यूरेटर और पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे आपका। और आपने अभी अभी जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, आईटी ऑफिसर आप बनी हैं, उसके लिए हमारे गेट क्यूरेटर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जेबा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने बीटेक जैसी डिग्री ली, उसके बाद 3 साल आपको वेट करना पड़ा जॉब के लिए और उसके बाद फिर कोरोना की वजह से 8 महीने का और वेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? First of all, I would like to thank you that you are such a wonderful teacher who introduced me how to do that. You are always there with me and जो सक्सेस मिली है मुझे, इसमें चाहे टाइम लगा हो बट मेरा विज़न हमेशा से क्लियर था मुझे क्या करना है। मैंने अपने पापा को एक रोल मॉडल बना के उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो किया है एंड टाइम लगा कोई बात नहीं, बट मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे वो मिली है। एंड कोरोना का क्या है कि ये तो टाइम के साथ एक प्रॉब्लम है, ये भी अपना ख़त्म हो जाएगा। ये एक ओवरऑल पैंडेमिक है ऑल इंडिया, सो ये भी चला जाएगा, हमें बस चलते रहना है लाइफ के साथ। थैंक यू जेबा। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं आईटी सेक्टर से, स्पेशली वो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में उनको स्विच करने पे अच्छा पैकेज का ऑप्शन रहता है और इस तरीके से वहाँ पे उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं गई? आपका कब से ये विज़न है कि हमें इस आईटी सेक्टर में नहीं जाके और हमें बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है? सर, ये मेरा बीटेक से नहीं है, मतलब मुझे हमेशा से था कि मुझे अपने पापा के ही स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मुझे भी उन्हीं की तरह कुछ करना था। एंड देयर वर सेवरल टीचर्स लाइक मृत्युंजय सर, मनीष सर, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं करो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो करो। एंड मेरा भी विज़न था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो सर भी बहुत हेल्प। जैसे मैं अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कुछ नॉन टेक्निकल भी बैंकिंग के दिए होंगे या टेक्निकल भी दिए, तो आपने कब ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बैंकिंग में या जिस भी फील्ड में मुझे जाना है, मैंने सीए से बीटेक किया है तो मुझे टेक्निकल में ही जाना चाहिए और टेक्निकल ही लेना चाहिए? कैसे आपको मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपको गाइडेंस मिलता था इसका? सर, एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। जब मैं बीटेक किया मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करूँगी
एंड मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी बट मेरा इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में था, तो मैं समझ नहीं पाती थी. आई वॉज जगलिंग बिटवीन बोथ द एग्ज़ाम्स. देन माई सिस्टर मेड माई माइंड क्लियर दैट यू शुड गो विद योर इंटरेस्ट. सो मतलब मैंने बैंकिंग किया बट मुझे आईटी सेक्टर तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग, मैंने प्रिपरेशन किया तो मैं इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी, बट इसके मैं टेक्निकल सेक्टर में ही मैंने जॉब लिया. तो ये मतलब अच्छा रहा कि मेरा दोनों प्रिपरेशन यूज़ हो गया, बीटेक भी और बैंकिंग भी. इसके लिए अपनी सिस्टर को थैंक्स कहना चाहूँगी. बहुत अच्छा, भूल रहे हैं मेरे लिए. थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन जेबा. अब मैं आपसे जो अगला सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आपने बहुत बार, मेरी बीच में भी बात हुई थी आपसे कि आपने कई सारे एग्ज़ाम्स दिए और बट किन्हीं कारणोंवश आपका नहीं हुआ, तो जब आप असफल होती थी तो कैसे आप अपने आप को संभालती थी या कैसे आगे के लिए प्रिपेयर करती थी? क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए. जो भी ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं जो भी बीटेक में हैं, जिनको बीटेक के बाद ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. कई बार आप आईटी सेक्टर की जॉब के लिए भी जाते हो, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, ऐसी जगहों पर जाते हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. 2-4 जगह कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं. तो या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले फिर अपना रास्ता बदल लेते हैं और इस तरीके से करते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप बताइए कि कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करती थी जब भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपका नहीं हुआ सिलेक्शन या इस तरीके की चीज़ें हुई, तो आप कैसे अपने आप को संभालती थी इसके बाद? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर एंड सक्सेस एक लाइफ का पार्ट है एंड काफ़ी बार होता है कि हमें रिपीटेड फेलियर्स मिलते हैं. जैसे कि मैंने एक एपिक स्केल पे फेलियर्स देखे हैं. काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में मैं डीमोटिवेट हुई, नहीं हुआ, कुछ पॉइंट से रुक गया. काफ़ी बार ऐसा होता था, बट ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, कर लेंगे. और सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. एंड हमेशा से मेरे पास, मतलब आई एम सो लकी दैट मेरे टीचर्स जैसे कि मृत्युंजय सर हैं, मैं डिमोटिवेट होती थी, मैं सर से बात करती थी कि सर कैसे करूँ, नहीं हो रहा है, इतने पॉइंट से रुक जा रहा है. एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फैकल्टीज़ हैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट मतलब दिया है, जिसकी वजह से आज मेरा रिज़ल्ट रहा है. सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आपको सक्सेस मिल जाता है तो वो मज़ा नहीं है. अगर आप फेलियर्स के बाद जो सक्सेस मिलता है उसका मज़ा ही दुगना होता है. आप उसे अर्न करते हैं, आपको सिंपली नहीं मिल जाता है. बहुत अच्छा जेबा, थैंक यू, बहुत बढ़िया. अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब आप पढ़ती थी बीटेक में आ गई तो आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स की तरफ था और आप के फेवरेट टीचर्स कौन थे और किन के नोट्स और कंटेंट जैसे आपको अच्छा लगता था, और इस तरीके से थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को. सर, यहाँ पे तो मैं कुछ ज़्यादा ही थैंक कहना चाहूँगी, क्योंकि जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मैंने उसके लिए कोई एडिशनल कोर्स या कुछ भी परचेज़ नहीं किया था. नॉर्मल टेस्ट दिए और मेरा बेसिक जो कॉलेज के नोट्स थे उन्हीं से प्रिपेयर हुआ. और सर के नोट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. मतलब बेसिक अगर आपको क्लियर करना हो तो बस आप क्लास ही अच्छे से कर लीजिए, वही इम्पॉर्टेंट है. मैं कभी क्लास मिस नहीं करती थी. हाँ, ये भी है, पढ़ती भी ज़्यादा नहीं थी बट क्लास कभी मेरा मिस नहीं हुआ है. और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सर ने ही पढ़ाया है, DBMS, नेटवर्किंग, ये सब मेरे कुछ मतलब सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स थे जो मुझे अच्छे लगते थे. जब मन करता था तो मैं पूरी बुक पढ़ जाती थी. बट ज़रूरी नहीं है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कहाँ करना चाहते हैं. बस ये कि आपका हर सब्जेक्ट में बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, जो कि क्लास से हुआ है. और मृत्युंजय सर बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए. थैंक यू. तुम तो मेरी बड़ाइयों के पुल बांध दिए आपने. मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ. चलिए, अच्छी बात है. अगर कोई स्टूडेंट इस टाइप के 2-3 साल बाद जब वो सक्सेस मिल जाती है उसको, उसके बाद भी हमें याद करता है, तो एक टीचर्स की यही पूंजी है, टीचर के पास यही है और क्या है. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा तुम्हें जेबा इसके लिए कि तुम्हें मेरी चीज़ें अच्छी लगी और तुम्हारे लिए यूज़फुल रहीं. अब मैं आगे तुमसे ये पूछना चाहूँ, जैसे मैंने जो ये चैनल चालू किया इसीलिए, जैसे आप जैसे स्टूडेंट्स के और भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है,
लास्ट ईयर्स में। तो जब मैं पढ़ाता था और उसके बाद उन्होंने जाके गेट की प्रिपरेशन भी करी है, एग्ज़ाम दिया और हो गया उनका, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि सर आप जो क्वेश्चंस कराते हैं इस तरीके से ये गेट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने जो ये चैनल चालू किया है और इस पर जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, तो क्या आपने अभी तक जितना देखा है उस तरीके से कैसे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ज़रा बताइए। और या मैं क्या इसमें और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, इसको भी आप लीजिए ज़रा सा। सर फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपने ये चैनल पहले स्टार्ट किया होता तो मुझे शायद इतना टाइम भी नहीं लगा होता, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा टेक्निकल में ही था। मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गई थी मुझे किधर जाना है। बट ये है कि अगर आप टेक्निकल में जा रहे हैं तो सर के लेक्चर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एंड जिस तरह सर ने लॉकडाउन में चैनल स्टार्ट करके बच्चों का हेल्प किया है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। एंड अगर मैंने पहले ये चैनल से गो थ्रू किया होता, सर ने पहले बनाया होता, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता। और सर के कंटेंट्स एंड अप्रोच बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही कमेंडेबल है। मुझे मतलब बहुत खुशी है कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ। थैंक यू जेबा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? क्या आप इसी जॉब से बस स्टॉप करना चाहती हैं, इसी में कंटिन्यू, या आगे भी आप कुछ चांसेस लेना चाहती हैं? कुछ आपने ऐसा सोच रखा होगा कि इसके आगे ऐसा हो तो मैं क्या करूँगी, या क्या करने वाली हैं आप? अब कुछ इस पे बताइए ज़रा व्यूअर्स को। सर अभी इतना पहुँचे हैं तो मैं अभी और भी अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। कुछ फील्ड्स हैं जो मैंने डिसाइड कर रखी हैं मुझे किधर जाना है। आईटी सेक्टर की भी हैं और बाकी बैंकिंग की भी है। अब प्रिपरेशन करूँगी, देखते हैं सर किधर जाना है। थैंक यू जेबा। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने इस पूरे जर्नी में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे आपको जिनकी वजह से मोटिवेशन मिला होगा, या जिन्होंने आपकी हेल्प की होगी, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी चैनल के थ्रू हमारे? सब इस पूरी सक्सेस के लिए, इस पूरी जर्नी के लिए मैं जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो कि एक्सट्रीमली सपोर्ट किए। कभी मैं डीमोटिवेट हुई तो स्पेशली मुझे समझाया ये कि नहीं कि अब मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने दिया मेरा कभी। एंड सर से भी मैं हमेशा बात करती थी जब भी मतलब मुझे क्लियर नहीं था या फिर एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते थे, तो मैं सर से हमेशा बात करती थी, सर प्रिपरेशन करूं या फिर ना करूं समझ नहीं आ रहा। सर ने हमेशा मुझे गाइड किया एंड मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूं। एंड कुछ मेरे और फ्रेंड्स थे कोचिंग के, जैसे कि रविंद्र हैं, एंड कुछ सर थे, आदित्य सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है थ्रू आउट द जर्नी। ऑल दी पीपल्स हेल्प मी। थैंक यू। आप अगर कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स ऐड करना चाहती हो हमारे व्यूअर्स के लिए जेबा? सर ये है कि अगर हम कभी भी कोई चीज़ ट्राई करते हैं, पहली बात तो अपने आप को एक्सप्लोर करने देना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर एम क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करिए, देखिए कि आपको कौन से सेक्टर में जाना हो। बट ये कि बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिए और अपना विज़न क्लियर रखिए, क्या करना है, ट्राई करिए। बिना ट्राई किए आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। आपने ट्राई किया, फेल हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करिए, आपको मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। मैं बस एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे आपको बीटेक में, याद हो अगर तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा था मेरा सब्जेक्ट, और कौन सा उसका पोर्शन सबसे अच्छा लगा था? ऐसा कुछ होता है ना, अगर कोई हो तो ऐसा बताइए। सर सबसे अच्छा तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो गैंट चार्ट वाला होता है, शेड्यूलिंग का चैप्टर, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। एंड बीटेक के बाद ही मैंने जब उस पर क्वेश्चन किए तो मुझे आपकी बात याद आती थी, आपके अप्रोच याद आते थे कि इसको कैसे करना है। एंड इट वाज सो इजी फॉर मी एंड इम्पॉर्टेंट भी था वो एग्ज़ाम के लिए। एंड डेटा स्ट्रक्चर में भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, सॉर्टिंग, ये सब अच्छे चैप्टर्स थे। बहुत बहुत अच्छा जेबा, बहुत शुक्रिया। मैं डेटा स्ट्रक्चर का फुल लेक्चर का सीरीज भी कर रहा हूँ। गेट लेक्चर सीरीज में भी डेटा स्ट्रक्चर, सी और एल्गोरिथम कंबाइंड चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जल्द ही, मैं जैसे ही ये ख़त्म होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी सीरीज लेके आऊँगा। और जैसे जेबा ने इंटरेस्ट से पढ़ाई की इन सब्जेक्ट्स की हमारे थ्रू, आप भी चैनल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं जेबा, जो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और इन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है।
IBPS का IT ऑफिसर में इनका सिलेक्शन हुआ है। आप इनसे बात कर रहे थे, इनके एक्सपीरियंसेस देख रहे थे, और ये पहले से ही एक बहुत ही, भले ही इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, लेकिन सारे काम ये हमेशा कंप्लीट रखती थी, कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इनको। और इनका नेचर मुझे पहले से थोड़ा सुलझा हुआ और मैच्योर लगता था। तो कई बार जैसे मुझे भी ये लगा कि बीच में कि इस बंदे का क्यों नहीं हो रहा है या इस बंदी का क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है, बट देर सवेर हो जाती है, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। स्टूडेंट्स या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप सच्चे मन से प्रयास करते रहिए, देर सवेर चलता है। आज आप कर रहे हैं प्रयास, सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, बट आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। तो मैं एक बार फिर से एंड में जेबा को अपने पूरी टीम की तरफ से थैंक्स बोलना चाहूँगा, इस हमारे चैनल पे आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जॉब के लिए। अब मैं इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, और अब मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा समय समय पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके और सक्सेस पाई है, उनकी स्टोरीज़ दिखाने से और भी स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।